ये टेक्निकल ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम विंडो एसी के बारे में, उसकी वायरिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी आज लेंगे कि उसका वायरिंग कैसे होता है, कहाँ से क्या कनेक्शन जाता है, किस कनेक्शन में कौन सा कनेक्शन देना होता है। तो इसके बारे में टोटल हमने जो है डायग्राम बना लिया है और अब हम इसको आपके सामने पूरी तरह से एक-एक को तोड़-तोड़ कर आपको समझाएँगे, समझाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आप बहुत जल्द ही समझ जाएँगे। तो विंडो एसी जो है, विंडो एसी का ये पार्ट 3 का वीडियो है, ठीक है? इसमें हमने लिखा है विंडो एसी वायरिंग, ठीक है? तो विंडो एसी का वायरिंग कैसे करना है, तो शुरू से देख लीजिए, ठीक है? ये मेरा एसी के अंदर का जो पार्ट्स होता है, वो है। अब इसका वायरिंग कौन-सा तार कहाँ पे जा रहा है, ये इसमें देखेंगे बहुत सारा तार इधर-उधर बिखरा हुआ है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले इस सबके नाम जान लेते हैं। ये फैन मोटर है, ठीक है? फैन मोटर है, उसके बाद में ये कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर कौन सा कैपेसिटर है? ये नॉन पोलर कैपेसिटर जो एसी करंट में यूज किया जाता है। एसी करंट में पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता, इसलिए ये इस कैपेसिटर का नाम नॉन पोलर कैपेसिटर के नाम से जाना जाता है, ठीक है? और एक कैपेसिटर होता है डीसी कैपेसिटर, वो इलेक्ट्रॉनिक्स जो बोर्ड होता है उसमें यूज किया जाता है। तो यहाँ पे एसी करंट में जो यूज किया जाता है उसका नाम जो है कैपेसिटर है। और इसके बाद में ये सेलेक्टर स्विच है, ठीक है? ये सेलेक्टर स्विच है। सेलेक्टर स्विच कहने का क्या मतलब है कि ये सेलेक्ट करता है कि किसको चलाना है, किस में चलाना है। सेलेक्ट का मतलब ही होता है चुनाव करना, ठीक है? तो ये सेलेक्टर स्विच है। उसके बाद में यहाँ पे एक 3 पिन टॉप है। जो 3 पिन टॉप जो बोर्ड होता है, मान लीजिए ये 5 पिन सॉकेट हो गया, ठीक है? 5 पिन सॉकेट में पहला ऊपर में रहेगा अर्थिंग, उसके बाद में 2 इधर और 2 इधर। तो कुछ इस तरह से जा करके, इस तरह से जा करके लगता है। तो ये सबसे पहले ऊपर वाला जो है, ये ऊपर में अर्थिंग में आ जाएगा और नीचे का 2 जो है इसमें और इसमें, या फिर इसमें या फिर इसमें। और दोनों इस दोनों का कनेक्शन जो है अंदर से इस तरह से दोनों एक होता है। ये हो सकता है आपका न्यूट्रल हो, ये फेस हो और ये अर्थिंग, ठीक है? तो 3 पिन टॉप से हमें कनेक्शन देना होता है। पहला कनेक्शन जो है न्यूट्रल का, फेस का भी है, न्यूट्रल का भी है। तो एक-एक करके पहले समझेंगे, ठीक है? इन सभी मशीनों को चलाने के लिए क्या-क्या चाहिए होता है, कैसे चाहिए होता है, तो एक-एक करके समझेंगे। न्यूट्रल एक तार को लेते हैं पहले, और ये जो 3 पिन टॉप है, यहाँ से न्यूट्रल आएगा। आने के बाद में कहाँ-कहाँ जाएगा? ये ब्लैक कलर का जो देख रहे हैं, ये न्यूट्रल का है। न्यूट्रल का वायर सबसे पहले कहाँ गया? एक आ गया आपका स्विंग मोटर में, ठीक है? ये डायरेक्ट आ चुका है, इसमें कोई रोक-टोक नहीं है रास्ते में। उसके बाद में यही वाला न्यूट्रल वायर जो है यहाँ आया, आने के बाद में ये डायरेक्ट कैपेसिटर में चला गया। कैपेसिटर की किस पॉइंट में गया हुआ है वो देख लीजिए। यहाँ पे सी लिखा हुआ है, यहाँ पे एच लिखा हुआ है, यहाँ पे एफ लिखा हुआ है। तो जहाँ पे सी लिखा हुआ है, सी में डायरेक्ट क्या हुआ, न्यूट्रल आ चुका है। और सी में आप देखेंगे कि 1 2 3 4 4 जो पॉइंट है ऊपर की तरफ में है। 4 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन जो जिसमें 3 कनेक्शन होता है उसमें खास करके 4 ही होता है, ठीक है? तो न्यूट्रल यहाँ पे आ गया। अब न्यूट्रल आने के बाद में ये कैपेसिटर में इन करेगा, तो क्या फ़र्क होगा? इस कैपेसिटर से क्या ऐसा काम होगा जो ये सब चलेगा? कैपेसिटर नहीं भी लगाने से तो फैन चल सकता है ना, कंप्रेसर भी चल सकता है, लेकिन क्यों नहीं चलेगा? और नहीं चलेगा, इसको चलाने के लिए कैपेसिटर का ज़रूरी पड़ता है। तो अर्थिंग का जो है, और सॉरी अर्थिंग बोल रहा हूँ, ये जो न्यूट्रल का है, न्यूट्रल का कनेक्शन हमने यहाँ पे दे दिया। यहीं से एक जो पॉइंट है, अब उसी में से एक पॉइंट निकाल करके यहाँ लाइक क्या है, लाने के बाद में ये कंप्रेसर का यहाँ पे आर लिखा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे एस लिखा हुआ है और यहाँ पे सी लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब, पहले मतलब को समझ लीजिए, ठीक है? आर कहने का मतलब है कि रनिंग हो गया, और एस का मतलब हो गया स्टार्टिंग,
और सी का मतलब हो गया कॉमन, ठीक है। रनिंग स्टार्टिंग कॉमन ये क्या चीज़ है, तो इस कंप्रेसर के अंदर में 3 तार है टोटल, ठीक है। एक हो गया रनिंग, दूसरा हो गया स्टार्टिंग, तीसरा हो गया कॉमन। तो कॉमन का कनेक्शन मैं आपको इसके इंटरनल जो है इसके बारे में भी हम समझा दे रहे हैं, क्योंकि ये कंप्रेसर जो है ये मोटर इसमें है, मोटर लगा हुआ है, ठीक है, जो कि पंपिंग का काम करता है। एक तरफ से गैस को खींचता है, दूसरे तरफ फेंकता है। तो वो किसके मदद से खींचता है, किसके मदद से फेंकता है, तो मोटर के मदद से ही फेंकता है, ठीक है। तो किसी भी मोटर को चलने के लिए रनिंग स्टार्टिंग कॉमन का होना ज़रूरी होता है। और रनिंग स्टार्टिंग कॉमन जब हो चुका है तो इसको चलाने के लिए, क्योंकि ये हैवी लोड पे चलता है, करीब करीब 440 वोल्ट के करीब ये लेता है, ठीक है। तो 440 तो हमारे घरों में नहीं आता है, 220 आता है। तो 220 वोल्ट में हमें चलाने के लिए क्या होता है कि कैपेसिटर का ज़रूरी पड़ता है, और ये कैपेसिटर 440 वोल्ट का होगा, ठीक है। 440 वोल्ट का जो कैपेसिटर होगा वो 440 वोल्ट होगा। चाहे ये कंप्रेसर का कैपेसिटर हो या नॉर्मल जो घरों में सीलिंग फैन होता है या फिर स्टैंड फैन होता है या टेबल फैन होता है, जो भी हो, उसमें भी सेम 440 वोल्ट ही लिखा हुआ रहेगा कैपेसिटर में। हाँ, उसका वैल्यू जो है कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। ये 50 यूएफ है, 50 प्लस 15। पर ये 50 प्लस 15 का क्या मतलब है, जो 50 है, ये 50 का जो पावर है ये इस कंप्रेसर में आ जाएगा। और उसके बगल में जो 15 है, तो 15 का पावर तो कम है, तो 15 का पावर कहाँ पे जाएगा, ये फैन मोटर में चलाएगा, क्योंकि फैन मोटर पर चलने के लिए ज़्यादा जो है पावर की ज़रूरत नहीं पड़ता है। हाँ, वोल्टेज उतना ही चाहिए, लेकिन पावर जो है कम चाहिए। तो इसलिए 15 का जो कनेक्शन है, 15 वाले फैन में आ जाता है, और जो 50 का है वो कंप्रेसर में आ जाता है, ठीक है। तो इस कंप्रेसर को चलाने के लिए एक कैपेसिटर का ज़रूरी पड़ता है, और इसको ऑन ऑफ करने के लिए क्या किस चीज़ का ज़रूरी पड़ता है, ये सेलेक्टर स्विच का। सेलेक्टर स्विच से हम ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। फैन का स्पीड जो है हाई मीडियम लो, मतलब बहुत स्पीड, कम स्पीड और सबसे कम स्पीड, 3 स्पीड में इस फैन मोटर को चलाया जा सकता है। इस फैन मोटर में 2 किस्म का जो है ब्लेड लगा हुआ है, ठीक है। एक हो गया नॉर्मल ब्लेड जो हवा को पीछे से खींचकर आगे फेंकेगा, और ये हो गया ब्लोअर। ब्लोअर जो है क्या बताए, ये एक तरफ का ब्लेड ही है, ठीक है। वो क्या करेगा, आगे से हवा खींचेगा और आगे ही घुमा के फेंक देगा। ये ब्लोअर का काम होता है कि इसीलिए इसका डिज़ाइन सेम दोनों का एक जैसा नहीं है, ठीक है। तो फैन को चलाने के लिए इसमें हाई मीडियम लो 3 स्पीड है। तो यहाँ पे देखेंगे हाई मीडियम लो ये 3 स्पीड में चलेगा, और बाद बाकी जो 2 तार होगा, टोटल इसमें 5 तार होता है। हाई मीडियम लो 3 तार अलग हो गया। उसके बाद में रनिंग और स्टार्टिंग तार जो है ये अलग हो गया। तो रनिंग और स्टार्टिंग तार जो रनिंग होगा वो यहाँ पे आ जाएगा आपका, एक कॉमन कॉमन में चला जाएगा, और दूसरा एफ जहाँ पे लिखा हुआ है, एफ से क्या होगा, एफ स्टार्टिंग के लिए हो जाएगा। यहाँ सी जो लिखा है सी रनिंग के लिए निकलेगा, और एफ जो है ये स्टार्टिंग के लिए निकलेगा। सेम उसी तरह से जो कंप्रेसर का है, तो कंप्रेसर का भी यहीं से निकल रहा है, क्योंकि ये वाला तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल है ना। तो न्यूट्रल आपको ये क्या होगा, अब ये कॉमन रनिंग का कनेक्शन है, वो देखेंगे कि यहाँ जो सी लिखा हुआ है यानी कि कॉमन पॉइंट, यहीं से ये रनिंग बन के निकल रहा है, ठीक है। तो रनिंग वाला रनिंग में आ चुका है। और जहाँ पे एच लिखा हुआ है, एच का जो कनेक्शन है वो एच का कनेक्शन यहाँ से आके स्टार्टिंग में आ रहा है, यानी कि रनिंग और स्टार्टिंग दोनों आ चुका है। अब इसको चलाने के लिए और एक वोल्टेज का जरूरी पड़ेगा, जो कि हमारे पास फेज वोल्टेज होगा। ये न्यूट्रल का हो गया, दोनों रनिंग स्टार्टिंग में कन्वर्ट हो गया, बदल गया। और ऑन करने के लिए हमें क्या होगा, फेस का ज़रूरी पड़ेगा। तो फेस का ज़रूरत जब पड़ेगा तो यहाँ से फेस कैसे आएगा, जैसे हम इसको ऑन करेंगे, इस सेलेक्टर स्विच को ऑन करेंगे, ठीक है। तो ये फेस का कनेक्शन जो है ना, ये फेस का कनेक्शन आपका कहाँ कहाँ पे आता है, एक भीतर ही भीतर इंटरनल आपका स्विंग जो मोटर है, स्विंग मोटर में आएगा। स्विंग मोटर में आने के पहले ये कनेक्शन यहाँ से आकर के ये स्विच में, ऑन ऑफ स्विच में एक जगह आके रुक जाता है, ठीक है, यहाँ पे आके रुका हुआ है।
जब इसे ऑन कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ का जो करंट है वो कुछ इस तरह से पास होना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे पहले से न्यूट्रल आया हुआ है, और फेज जैसे आ जाएगा तो ये स्विंग मोटर चलना शुरू हो जाएगा। उसी तरह से जब फेस यहाँ आ गया तो ये चल पड़ेगा। उसके बाद में यही फेस कहाँ कहाँ पे आ रहा है, ये फैन में आ जाएगा। ठीक है, एक कनेक्शन फैन में भी आ चुका है, यही वाला। और जब सिलेक्ट करेंगे, जब फैन का मोड चेंज करेंगे, फैन को हाई मीडियम लो पे चलाएंगे, तो क्या होगा कि ये जो एल पे है, तो ये जब थोड़ा सा मतलब घुमाएंगे, उस समय एल से उठ करके यहाँ से उठ जाएगा, और कहाँ आ जाएगा, तो एम पे आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह से होगा, यहाँ एल से उठेगा एम पे आ जाएगा, और जब हाई करेंगे तो एम से उठ करके ए कनेक्शन यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि फैन को चलने के लिए टोटल एक ही जो है फेस का सप्लाई आ रहा है, बाद बाकी जो दो हमेशा खाली बचेगा। या तो हाई पे कर दीजिए तो मीडियम और लो खाली बचेगा, या तो मीडियम में कर दीजिए तो हाई और लो खाली बच जाएगा, और यदि लो पे कर रहे हैं तो हाई और मीडियम खाली बचेगा। मतलब इसमें कनेक्शन नहीं, वोल्टेज नहीं जाएगा, किसी एक ही तार में जाता है हमेशा। ठीक है, तो ये जो सिलेक्टर स्विच है, सिलेक्टर स्विच का काम समझ चुके होंगे कि क्या काम होता है। ऑन ऑफ करने के लिए काम होता है, और फैन का जो स्पीड है हाई मीडियम लो, उसको हाई मीडियम लो में बदलने के लिए सिलेक्टर स्विच का प्रयोग किया जाता है। अगर सिलेक्टर स्विच को हम अगर हटा भी दे रहे हैं फिर भी ये काम कर जाएगा, लेकिन काम क्या करेगा, तो ये चेंज नहीं हो पाएगा, किसी एक ही स्पीड में चलेगा। ठीक है, और कंप्रेसर का जो है, तो कंप्रेसर के लिए एक कनेक्शन आएगा जो कि फेस होगा, और फेस आने के बाद में यहाँ पे हमने कुछ लिखा है, बनाया है, जिसका नाम है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट जिसके पाइपों में, ठीक है, ये जो पाइप होता है ये कॉपर का होता है, यानी कि तांबा का पाइप होता है, पतला सा पाइप होता है, और उस पाइप में गैस भरा हुआ होता है। ठीक है, ये पाइप खाली नहीं होता, इसमें गैस भरा होता है। और इसका काम क्या है, थर्मोस्टेट का काम क्या है, थर्मोस्टेट का काम यही है कि ये रूम का टेम्परेचर को सेंस करता है, सेंस करके ये क्या करता है, सप्लाई को ऑन और ऑफ करने का काम करता है। मान लीजिए रूम का टेम्परेचर मान लीजिए 30 डिग्री है। ठीक है, रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री है, और इस एसी को चलाने के लिए हमने क्या किया है, 20 डिग्री सिलेक्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, हमने 20 डिग्री सिलेक्ट करके रखा हुआ है, जबकि रूम का टेम्परेचर है 30, तो 30 से 20 जब तक नहीं आएगा तब तक क्या करेगा, ये सप्लाई यहाँ से जो फेस आ रहा है, सिलेक्टर स्विच से जो फेस आ रहा है, ये फेस का सप्लाई इस तरह से घूम कर यहाँ आपको कंप्रेसर में आता हुआ रहेगा, और इधर से न्यूट्रल आ रहा है, यानी कि रनिंग स्टार्टिंग में भी सप्लाई आ रहा है, तो ये कंप्रेसर चलना शुरू हो जाएगा। और ये कब तक चलेगा, जब तक 20 डिग्री टेम्परेचर नहीं हो जाता। और 20 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा तो कैसे मालूम चलेगा कि 20 डिग्री हो चुका है, तो ये जो सेंसर है इसमें SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड नाम का एक गैस होता है, जो कि जिसे कम ठंडा होने पे बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, और कम गर्म होने पे बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो मान लीजिए जब अगर 20 डिग्री आ जाएगा तो क्या होगा कि ये ठंडा हो जाएगा, क्योंकि 20 डिग्री पे सिलेक्ट किया हुआ है। तो उस समय क्या होगा, इस गैस का जो प्रेशर है ये कम हो जाएगा। ठीक है, गैस का प्रेशर कम हो जाएगा, तो इसमें एक प्लंजर नाम का स्प्रिंग लगा हुआ होता है। वो क्या होगा, स्प्रिंग जो है सिकुड़ जाएगा, इसका दबाव कम होगा तो स्प्रिंग ऊपर से सिकुड़ जाएगा। जैसे सिकुड़ जाएगा तो यहाँ से जो कनेक्शन है ये डिसकनेक्ट हो जाएगा, ये यहीं पे आकर रुक जाएगा, और ये यहीं पे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके रुक रहा है थर्मोस्टेट तक, उसके बाद में सप्लाई आगे नहीं जाएगा तो कंप्रेसर नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन लेकिन क्या होगा कि फैन का जो सप्लाई है इसमें किसी भी तरह का कोई थर्मोस्टेट देख लीजिए रास्ते में नहीं लगा हुआ है, सिर्फ कैपेसिटर लगा हुआ है, और यहाँ से सप्लाई आ रहा है। और ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर में रनिंग स्टार्टिंग के रूप में इसमें वोल्टेज कंटिन्यू आएगा, और ये फैन चलता हुआ रहेगा। लेकिन जब टेम्परेचर रूम का मेंटेन हो जाएगा उस समय ये बंद रहेगा। हाँ, जब क्या होगा कि जैसे 20 डिग्री है तो 20 डिग्री से 21, 22, 23, 24 जब ये सिस्टम बंद रहेगा, कूलिंग करना बंद हो जाएगा, तो रूम का टेम्परेचर ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है,
तो जैसे बढ़ना शुरू हो जाएगा फिर से ये क्या करेगा, सप्लाई को, ये जो गैस है, गैस का प्रेशर बढ़ जाएगा। बढ़ने के बाद में क्या होगा, यहाँ से ये स्प्रिंग क्या होगा, ऊपर की तरफ उठेगा और यहाँ पे फिर से ये जो कनेक्शन है, फिर से कनेक्शन आपस में कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होगा, फिर से सप्लाई मिलना शुरू हो जाएगा, फिर से मशीन चलना शुरू हो जाएगा। चलना शुरू हो जाएगा तो फिर से कूलिंग करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह का जो है कनेक्शन किया जाता है। इसमें टोटल जो सामान है कितना है, फैन मोटर है, कैपेसिटर एक, एक दो, सिलेक्टर स्विच 3 हो गया, उसके बाद में ऑन ऑफ स्विच 4, ये स्विंग मोटर 5। हाँ, स्विंग मोटर को चलने के लिए 220 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट के बीच में वोल्टेज का जरूरी पड़ता है। ठीक है, और इसमें किसी भी तरह का जो है कैपेसिटर नहीं होता है। ये बहुत ही स्लो चलता है। स्लो बोले से तो इसका आरपीएम बहुत कम होता है, 1 मिनट में 4 से 5 राउंड ही लगाता है, इसीलिए इसे स्पीड का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये धीरे धीरे ही चलता है। और इसमें इसका जो सिस्टम है इंटरनल, वो कुछ इस तरह से होता है, जैसे घड़ी जो होता है, आप दीवार घड़ी देखे होंगे, उसके पीछे में जो मशीन होता है उसमें क्या होता है, गियर बॉक्स लगा हुआ होता है। ठीक है, वही सेम जो है गियर बॉक्स इसके अंदर भी लगा हुआ होता है, और उसी कारण से ये जो है स्पीड जो है कम, धीरे धीरे चलता है। और इसके बारे में हम आपको बता दिए कि फैन जो है हवा को पीछे से आगे फेंकता है, और ये ब्लोअर है आगे का हवा को आगे ही फेंकता है। ठीक है, मान लीजिए इधर से हवा को खींच रहा है, ठीक है, तो हवा को घुमाएगा, घुमा करके क्या होगा, इधर ही फेंक देगा, यानी कि रूम का हवा को रूम में ही फेंकेगा। रूम का गर्म हवा खींचेगा और रूम में ही ठंडा हवा को फेंक देगा। इसका यही काम होता है। और ये जो है, ये 1.5 टन का कंप्रेसर अगर का मान लीजिए ज़रूरी है, तो ये कितना बाई कितना का रूम में 1.5 टन का कंप्रेसर को लगाया जा सकता है, यानी कि 1.5 टन का एसी को कितना बाई कितना का रूम में लगाया जा सकता है। तो ये 12 बाई 15 फीट का जो रूम होता है, स्क्वायर फीट का जो रूम होता है, उसमें ये परफेक्ट है। ठीक है, उसके लिए परफेक्ट है। हाँ, रूम का अगर लंबाई चौड़ाई बढ़ रहा है तो उस हिसाब से कैपेसिटी चेंज किया जा सकता है। और इसका जो टोटल वायर जो होता है, वायर का कनेक्शन होता है, वायर का कनेक्शन के लिए इसमें 4 mm का वायर जो है यूज किया जाता है। ठीक है, 4 mm, यानी कि 4 mm का मोटा तार का यूज किया जाता है। और इसमें जो प्लग टॉप है, जो कि 3 पिन टॉप है, वो कितना एम्पियर का होना चाहिए, तो 25 एम्पियर का होना चाहिए। अगर उससे कम एम्पियर का लगा रहे हैं तो क्या होगा, ये जो टॉप है बार बार जल जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है, कंपनी भी ध्यान में रखती है। बाई चांस कभी कट पिट जाए तो उस समय अगर लगाना हो तो ये 25 एम्पियर का ही लगेगा। हाँ, और इसमें जो बोर्ड लगेगा, ये वाला बोर्ड, जैसे 5 पिन सॉकेट है, तो ये भी 25 एम्पियर का ही लगना चाहिए, इससे कम नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है। हमारे वीडियो में हम जो भी प्रैक्टिकल काम किए हुए हैं करते हैं, उसी चीज़ को मतलब खुल करके हम आपको बताते हैं, ताकि किसी भी काम में, मतलब अगर एसी का काम कर रहे हैं तो एसी के बारे में परफेक्ट आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, ताकि कहीं भी किसी भी चीज़ में फंसे नहीं। और इसके बाद वाला वीडियो में गैस डालने का वीडियो बनाएंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से आपको हम बताएंगे। ठीक है, वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।